धाम जिला पाली तहसील वाली राजस्थान से एक छोटा सा गांव है जहां पर रहते हैं परम पूज्य संत बाबा सीताराम बावड़िया नाड़ी पर, जिनकी भक्ति शक्ति के आधार से अनेकों प्रकार के रोग, कैंसर, शुगर, डायबिटीज, पथरी या अनेकों प्रकार के रोग दोष बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और अनेकों प्रकार के। और इसलिए वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि जो कि बहुत से कोरोना महामारी में बहुत से पर्सन उठे थे कि कोई ऐसा संत है, ऐसा कोई भक्त है जो अपनी भक्ति के मतलब अपने आशीर्वाद से अनेकों प्रकार के रोगों को, इन बीमारियों से मुक्त कर सके। अभी ये सुनकर एक पाली जिले के छोटे से गांव में पूर्ण संत जो वचन सिद्धि पर आकर अनेकों प्रकार के रोग दोषों को बिल्कुल मिटाए, कैंसर, शुगर, डायबिटीज, अनेकों प्रकार को रोगों को दर्शन मात्र और आशीर्वाद भक्ति की शक्ति के प्रकाश के माध्यम से अनेकों प्रकार के रोगों दोषों से बिल्कुल लाखों लोगों को रोग मुक्त कर दिया है। लोग प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, यहाँ प्रत्यक्ष बताया जाता है। जिन्होंने हिंदू धर्म को तोड़ने की कोशिश की और हमारे धर्म की छवि खराब करने की कोशिश की, तो उन्होंने बाबा सीताराम बिल्कुल प्रत्यक्ष कर बतला रहे हैं। लोग प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं, परम पूज्य संत बाबा सीताराम बावड़िया नाड़ी से सीधा लाइव कर बतला रहे। तो लो देखिए, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। एक बार जयकारा बनता, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो लो देखिए प्रत्येक के सामने। हाँ जी, क्या नाम बताया आपका? ममता जी, यहाँ आप कहाँ से आए? सेवाड़ी से। आपको क्या प्रॉब्लम थी? खाज आती। अच्छा, ये खाज कितने सालों से आती थी ममता जी? 2 साल से। आपने दवाई वगैरह ली डॉक्टरों से? हाँ जी, खूब ली दवाई। अच्छा, लीदी पर कोई फर्क नहीं पड़ा? देखिए, ममता जी हैं, सेवाड़ी से आए और इनके पूरे शरीर में खाज चलती थी 2 सालों से। ये कह रहे हैं बहुत सी दवाइयाँ ली पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और बाबा सीताराम के यहाँ कितनी फेरी हो गई आपकी? 14 फेरी। और अब आपकी जो खाज में कैसी है आपकी बीमारी? बिल्कुल ठीक हो गई बिल्कुल। देखिए, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। एक बार जयकारा तो बनता है, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। परम पूज्य संत बाबा सीताराम बावड़िया नाड़ी से एक चमत्कारी धाम जहाँ पर रहते हैं अपने वचन सिद्धि साधु, जो अपने आशीर्वाद के माध्यम से अनेकों प्रकार के रोग दोष मिटा दिए। और ये चमत्कारी धाम है बालाजी का, चेतन बालाजी के स्वरूप में, पुराना झुपा कागदरा, जिला पाली तहसील वाली राजस्थान से। तो लो देखिए, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता है। देखिए, अभी बीमारी बिल्कुल ठीक है आपकी। तो अब ऐसा करना, घर पे जाना और 100 ग्राम दही और 100 ग्राम भजिया खा लेना, जो ये तुम्हारी ये तकलीफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक बार जयकारा तो बनता है, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हमारा वीडियो बनाने का हिंदू धर्म के लिए हम खड़े हुए हैं। हमारी भक्ति भी छोड़ रखी है, हिंदू धर्म के लिए खड़े हुए हैं। बहुत से लोगों ने कोरोना महामारी में प्रश्न उठाए थे कि ऐसे कोई संत भक्त, ऐसे साधु हैं कि जो हमारे इस बीमारी से, घोर बीमारी से मतलब बचा सके कि ऐसे ही हैं। तो पाली जिले के एक छोटे से गांव से एक बालाजी के रूप में बाबा सीताराम जी खड़े हुए और उन्होंने लाखों लोगों को रोग मुक्त कर दिए। हमारे फेसबुक पर आप देख सकते हैं, बाबा सीताराम कागदरा जुपा लाइव फेसबुक आईडी है, आप उस पर देख सकते हैं। सैकड़ों प्रकार के, लाखों प्रकार के रोगों, जितने भी प्रकार के रोग हैं, अनेकों प्रकार के रोगों को बिल्कुल आशीर्वाद मात्र से मिटाकर बतलाया। प्रत्यक्ष और भक्ति की शक्ति का प्रकाश हर गांव शहर तक पहुंचाया। क्या मनुष्य, हमारे हिंदू धर्म में भी ऐसे संत हैं जो अपने वो आशीर्वाद से मात्र से अनेकों प्रकार के रोग दोषों को बिल्कुल जड़ से मिटा देते। जैसे अपने क्या बोलते हैं, मिर्गी की क्या बोलते हैं, ताण की बीमारी या मिर्गी की बीमारी या कैंसर, शुगर, डायबिटीज, पथरी, गोडों का दर्द, बदन दर्द, अनेकों प्रकार के रोगों दोषों से बिल्कुल लाखों लोगों को रोग मुक्त कर बतलाए। भक्ति की और शक्ति का प्रकाश बताया कि हाँ। और इसी वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि सभी प्रकार के रोग दोष मिट जाते हैं। पर अब आपकी ये बीमारी किस वजह से आती है, इसमें यही है कि गुरु के बिना, भले गुरु तो सबके होते हैं, पिता के भी होते, बच्चे के भी होते, तो पुत्र के भी और पोता पोती के भी होते। गुरु के बिना हमारे ये घर में पीड़ा आती है। जिसके गुरु नहीं है तो पूर्ण गुरु की तलाश करें और वहाँ से सतनाम लेकर उसकी भक्ति का वो करें। देखो, भुगतना हमारे कुछ कर्मों की सज़ा माँ को मिलती है, बाप को, बेटा को, पर भक्ति हमको करना मनुष्य जीवन में। बच्चा बच्ची तो हर जीव जंतु पैदा करते हैं और रक्षा भी सभी करते हैं, भले कीड़ी हो या छोटी सी मधुमक्खी हो या
अपने चकली पोपट कोई भी हो, सभी माँ बाप का फर्ज तो वो सभी निभाते हैं। और मनुष्य जीवन सिर्फ एक भक्ति के लिए मिलता है। सुबह शाम तो राम का नाम ले सकते हैं। गुरु को भूल गए, इसलिए हमारे घर में बस छोटी छोटी सभी प्रकार की पीड़ाएँ रहती हैं। कभी बुआली गुली जैन, कभी छोरो गुली जैन, कभी छोड़े जैन, पचे दुखीरा दुखी डोकरा दो बच्चा बच्ची पैदा करें, परवरिश करें, अंत में बींदनी लेन न्यारा पावे, और डोकरा है जेडारा जेड़ा पावे। क्यों? क्योंकि उनके गुरु नहीं है। ना तो गुरु वे नहीं गया, और कहते छोरा जाता हुआ भगवान का द्वार, तो कह बेटे कोई गाली हो, तो छोरा नहीं जावा देता। जिसके राम नाम नहीं है, जिसके मालिक के द्वार जाने से कोई रोकता है, या मालिक के द्वार नहीं जाता, राम नाम का भजन नहीं करता, वो पैसे होते हुए भी दुखी है। किसी के करोड़ोंपति हैं पर उनके सुख नहीं है। वे बंगला है जो भूत बंगला उड़ा है। हर किसी के छोटी सी झोंपड़ी है, भगवान का भजन कर रहा है तो वहाँ लीला लह रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे और बिल्डिंग से ही वो खुश होते हैं। कभी कभी बिल्डिंग में घुस के देखना, एक आदमी रहता है, बिल्डिंग बड़ी होती है तो वो कैसे हो गए, उसमें मन लागे। आपने कटे खेतर में बैठा दिया जाए तो मन लागे क्या? तो बस ऐसे कैसे ही वो लीला है। जिसके छोटी सी झोपड़ी है, जिसके हृदय में भगवान है, राम है, तो वो सभी चीज़ों का सुख करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है जिसके हृदय में राम है उसके सभी प्रकार के सुख ऑटोमेटिक घर तक पहुंच जाते हैं, ऑटोमेटिक। और जिसके राम नाम नहीं है तो कहीं से भी दुख आ जाता, मतलब गुरु नहीं है तो कहीं से भी दुख आएगा। और दुख सुख तो आ रही बीमारी तो हमारा एक अगले पिछले जन्म का कुछ कर्म होता है, वो तो हमको भुगतना ही पड़ता है। राजा दशरथ से गलती हुई, उनके 4 पुत्र होते हुए भी उनको भी कर्म भोगना पड़ा था। और रामचंद्र जी से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, किसी संत की औरत का मतलब वध हो गया था, शायद ऐसे तीरों से कुछ हो गया था। राम जी से भी भूल हुई थी, तो उन्होंने उस संत ने आशीर्वाद दिया कि जब तुम पृथ्वी लोक पे आओगे तो तुम्हें पत्नी का सुख नहीं मिलेगा। तो ये वचनों के कुछ वचन थे, तो राम जी को पत्नी का सुख कहाँ मिला। तो ऐसे ही ये मनुष्य जीवन मतलब मानव जीवन ही राम का स्वरूप है, और नारी ही सीता का स्वरूप है। जो गुरु की शरण में वो सीता है, और गुरु की शरण से बाहर है वो राक्षसिनी है। जो गुरु की शरण नहीं है वो राक्षसिनी, उदा कर्म करे वो राक्षसी हुए के। आप महाभारत में देखा, रामायण में देखा, तो वो राक्षस होता है। और जो मतलब राम जी की शरण में चलता है, पतिव्रता जैसे उन पत्नी की तरह पालन रखता है, वो राम है। बोलो श्यापति। जो राम जी का पूरा परिवार गुरु की शरण में जाता था, पूरे कष्ट बहुत से दुख आए पर वो गुरु की शरण नहीं छोड़े। आज तक सभी राम का नाम भजते हैं। और जो गुरु शरण से दूर है वो राक्षस है, रावण है। रावण है जो राक्षस प्रवृत्ति बताई गई है वो गुरु के बिना, और जिसके गुरु हैं वो साक्षात राम का स्वरूप है। बोलो श्यापति। मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही है कि देखो, ये तो हम एक जिनको जो हमारे धर्म को तोड़ रहे थे, जो धर्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, ऐसे कोई संत नहीं है। पिक्चरों में भी ऐसा बता रहे थे कोई कैसा, इसलिए हम खड़े हुए कि हमने बताया कि मेरे राम ने बताया। मैं तो अहंकारी ना हो जाऊं, इसलिए मैं नहीं, मेरे राम ने बताया कि ऐसे ऐसे संत हैं जो गंभीर से, जो डॉक्टरों से निराश होकर घर पे सो रहे हैं, वो भी बिल्कुल यहाँ आने पर ठीक हो जाते हैं आशीर्वाद मात्र से। तो ये देखिए, भक्ति की शक्ति का प्रकाश है। और सभी से निवेदन है, हमने करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, सभी अपने अपने गाँव में कहीं भी अच्छा संत हो, सतनामी हो, वचन सिद्धि हो, या भक्ति भाव वाला गुरु चाहिए। वेद ऐसे मैं नहीं मानता हूँ, भक्ति भाव का गुरु हो, कहीं भी तुम्हें अच्छा लगे, पूर्ण हो भक्ति भाव का, उसको गुरु बनाए। काला गूंगा मती बनाओ, जो काला गूंगा बनावे तो टाइम पास कर जो मती, मानव जीवन मिले ना बारंबार। एक बार ये पत्ता डाल के लग जाए, छूटे ना, फिर उसके दोबारा नहीं लगेगा। ये पत्ता छूट कर वटे ही नहीं लागे, भले बीज पड़ी हो तो बीज ही जगह उगी, पर वटे नहीं उगे। હું ઝાડ કંઈ નહીં લાગે। જો આપણા કાંક મારા બેટા ને મારા દાદા એક વાર છૂટ્યા કરી હોય તો ગયા, પાછા તારા કોઈ આવાળા કોઈ नहीं આવી तो अड़ोस पड़ोस में वे ताने कोई कमावे दे ही नहीं। तो इसलिए गुरु और गुरु बनाकर, जिस घर में गुरु है वो भगवान का ही घर है। छोटा सा घर हो, बाकी सुख शांति मिलेगी। और जिसके घर में गुरु नहीं है वो कितना भी कमा लो, सतरारो बेटो वतरारो वत रही, वो कदे बढ़े नहीं। अगर बढ़ गो तो मैंने कहा चीज़ की कोई ना कोई एडी गंभीर है, वो मायलो ही जाने, बाहर लाने तो उठा नहीं पड़े। तो ये बात है। तो ये सभी अपने अपने बोले बच्चा बच्ची जो भी परिवार में, और सबका गुरु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेटा बना लिया माँ बाप फ्री है, यूँ नहीं, सबका गुरु सबका होना चाहिए। अब तो शांति रखा, अब तो अभी रुक जाओ।